सांगड़ से इशफाक सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक फंक्शनल मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा साबिक तालका नाज़म टिकट होल्डर हाजी खुदा बख्श दर्स और इनके गार्ड अब्दुल खालिक दर्स के कातलों की गिरफ्तारी के लिए सिंध के मुख्तलिफ शहरों की तरह सांगड़ में भी GDA के वर्करों और हुर जमात ने भरपूर एहतजाज किया। मीरपुर खास चौक को मुकम्मल तौर पर बंद करके शुरा ने धरना देकर बैठ गए। शाहजहां जुनेजो, वकार जट, अता मोहम्मद चानियो, मुमताज़ मुला, मोहम्मद हसन मरी, मोहम्मद इब्राहिम दर्स, अब्दुल हकीम राजड़ और दीगर ने अपने खिताब में कहा कि हाजी खुदा बख्श दर्स और इनके गार्ड अब्दुल खालिक दर्स के कातलों और इनके सहूलतकारों को पुलिस मुकम्मल प्रोटोकॉल दे रही है। पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है तो सियासी प्रेशर की बिना पर वापस चली जाती है। खुदा बख्श दर्स और इनके गार्ड अब्दुल खालिक दर्स की शहादत से पीपल्स पार्टी सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है, लिहाजा हाजी खुदा बख्श दर्स और इनके गार्ड अब्दुल खालिक दर्स की शहादत की गैर जानबदार इंक्वायरी कराई जाए। दूसरी सूरत में फंक्शनल मुस्लिम लीग अपना एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर होगी। शदीद गर्मी और हब्स के बावजूद भी एहतजाज पुरअमन रहा। एहतजाज के दौरान जेब पुतरे ने भी अपना काम शुरू कर दिया, जिसको शुरा ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मौका पर शुरा का मजीद कहना था, शहीद खुदा बख्श दर्स के जो नामजद कातिल हैं FIR में, उनकी अदम गिरफ्तारी की वजह से और पुलिस की नाअहली के ख़िलाफ़ जो नामजद कातिल हैं, नॉमिनेटेड FIR में मुल्ज़मान हैं, पुलिस उनको गिरफ़्तार नहीं कर रही जानबूझकर। तो उसके ख़िलाफ़ यहाँ आज हम सब जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कानून के दायरे के अंदर रहकर हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हमारी डिमांड है कि जो नामजद कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, इंट्रोगेट किया जाए और कोर्ट के कटहरे में लाया जाए और जो कोर्ट का प्रोसेस है उसको पुरसू किया जाए और जो भी गिल्टी है उसको कैफरे करदार तक पहुंचना चाहिए। ये हमारी डिमांड है, सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई खुदा बख्श दर्स के जो नॉमिनेट जो कातिल हैं फ़ौरन गिरफ्तार किए जाएँ, इंसाफ दिया जाए। पुलिस की जो कारकर्दगी है बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, 0-0 है। कातिल गिरफ्तार तक हमारा एहतजाज पुरअमन रहेगा और यहाँ पर ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरी जमात दोस्त सारे उसके साथ हैं। पुलिस से कुछ भी मुतमिन नहीं। पुलिस कुछ किया है, आज 10 दिन गुजरे हुए हैं, कुछ भी नहीं किया है। उसने एक लाठी भी नहीं पकड़ी है आज तक। क्यों? ये बदअमनी चाहते हैं। बदअमनी होगी तो पूरे मुल्क में हो जाएगी। क्या इस लोगों को समझ में नहीं आ रही है? हम अमन वाले लोग हैं, अमन चाहते हैं, पर ये नहीं हम पाकिस्तान के लिए करते हैं। हमेशा किए हैं, करते रहेंगे। हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, देते रहेंगे। ये कुछ भी नहीं है। एक चीज़ को अब समझ में नहीं आ रही कि भूल है इस लोगों को। अब भूल है। हम अमन थे, अब अमन हमारे हाथों में छोड़ा जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला खबर कब तक पहुँचाएंगे। हमारा जो इंसाफ है, मेहरबानी करके इंसाफ दिया जाए। नॉमिनेट जो 6 है वो गिरफ्तार किए जाए। हमने धरना दिया है। शहीद हाजी खुदा बख्श दर्स और जमायत का बहुत बड़ा लीडर था हमारा, उसका कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। वो सरेआम घूम रहे हैं। अभी तक पुलिस की कोई कारकर्दगी नहीं मुतमिन है, अभी नहीं मुतमिन है। वो अभी कोई गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। वो सियासी भंगार बह रहा है, तो हम क्यों इधर एहतजाज करते हैं? उसमें नहीं मुतमिन है, तो इसी वजह से हम आए हैं। वो गिरफ्तार नहीं करेगा तो हम दूसरे लाए अमल बनाएंगे। अभी तो हमने स्टूडेंट विंग नौजवान आए हैं, अभी हमारी क़यादत पीछे है और पार्टी पीछे। कोई लाए अमल बनाएंगे बड़ा और इन लोगों को तकलीफ होगी, इसीलिए कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। हमें मजबूर नहीं किया जाए कि हम कानून को एहतराम पुरअमन तरीके से बैठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को पता है कि पीर पागारा जो गादी नशीन होता है वो इस मुल्क की सलामती की खातिर कई जानी कुर्बानियाँ अपनी जमायत की दे चुके हैं। इससे पहले एक छोटी सी मखसूस सीट पे, काउंसलर की सीट पे हमारे 12 फकीर शहीद हुए थे। हमने तब भी कोई रियासत की रिट चैलेंज नहीं की, हमने कोई इंतशार नहीं फैलाया। मगर रोज बरोज ये जुल्म हमारे साथ क्यों? अगर ये रियासत हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सुलूक करेगी तो मजबूरन अल्लाह और अल्लाह के रसूलों ने हथियार उठाए हैं अपनी दिफा की खातिर, अपने दीन के खातिर।
नहीं, फिलहाल कोई तावन नहीं है। अभी तक जो मुलजिम है उनकी गिरफ्तारी का कोई अता पता नहीं है, कुछ भी नहीं। सियासी गेम चल रहा है, सियासी धुड़े हैं, सियासी जो ताकतें हैं वो उनको सपोर्ट दे रही हैं और हमारा जो सब्र है उस सब्र को कमजोरी समझकर हमें रोज बरोज पीछे दीवार के साथ लगाया जा रहा है। नहीं, कभी भी मुतमईन नहीं है। रियासत जो है अभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, यहाँ के एमएनए जो हैं पीपल्स पार्टी के हैं, वजीर जो हैं पीपल्स पार्टी के हैं, एसपी जो बैठा है पीपल्स पार्टी का है। खुदा की कुदरत ये है कि सांगड़ शहर में एक जिला है, मगर यहाँ पर जो 2 SHO रखे गए कौम परस्ती की बुनियाद पर रखे गए और सियासी की बुनियाद पर रखे हैं। यहाँ जो 2 SHO हैं CIA और जो सांगड़ थाना, दोनों SHO मरी कास्ट के रखे गए हैं। क्यों? इसलिए कि शादिया मरी साहिबा जो है वो भी मरी है, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है उनका, MNA है, सिटिंग MNA। मैडम बड़ी बड़ी बातें करती है, मगर रोज रोज यहाँ हमारे साथ जो नाइंसाफी होती है, नाजायजी होती है, उसका कोई अजाला नहीं होता। सांगड़ में आप इससे ज्यादा ज्यादती क्या देखेंगे? हमारे ऊपर रोज के हिसाब से झूठी FIR कट रही हैं, कोर्टों का जाके गेट खड़काया मगर कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल सांगड़ के दोनों SHO जो हैं, जमायत का मुतालबा है सांगड़ के SHO हैं न्यूट्रल रखे जाए, कौम परस्ती और सियासत से हटकर कानून की बालादस्त